प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्यार में आई हूँ और प्यार की जीत हो गई। दुबई में आप डांसर थे? कभी जिंदगी में दुबई देखा ही नहीं है एयरपोर्ट के अलावा। दिल ही सही है मुझे भारत में रहने। धमकियाँ तो बहुत आ रही हैं, मारने तक की, फांसी लगा देंगे, ये कर देंगे, सजा देंगे। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी ते राता लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। जी हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ धरती पुत्र विद्यानाथ झा। धरती पुत्र आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ ग्रेटर नोएडा में सीमा और सचिन के गांव में कितना उत्साह है। जरा देखिए, उधर की तस्वीर देखिए, ये इधर की तस्वीर देखिए। ये यही गांव नहीं, यहाँ आसपास के गांव के लोग भी आते हैं। हमने 2 दिन कार्यक्रम किया, इतना मजा आया। मैंने कहा अब तो सीमा वापस आ गई है, एटीएस से पूछताछ खत्म हो गई है, तो फिर आप लोगों के पास आए हैं बात करने के लिए और समझने के लिए कि अब आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। वैसे बता दूं, इतने सारे देवर सिर्फ यहाँ नहीं है। कल दिल्ली में शो कर रहा था, यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा। अरे भैया, कहां कहां से सीमा के देवर आए थे। मैं तो कह रहा था भाई साहब, पूरा देश जो है भाभी मान चुका है, अब तो थोड़ा जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन सीमा एटीएस पूछताछ के बाद घर आई, न भारत से उन्होंने बात की, और सीमा ने एक बात कही कि उन्होंने एक गलती की, और वो गलती क्या हो गई कि नेपाल से वो गलत तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई। और क्या यही गलती सीमा की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है, और इसी गलती की वजह से सीमा फंस गई है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में क्या मुसलमान सीमा के साथ नहीं है? आज इस पर भी बात करूंगा, ये सवाल भी पूछूंगा, और सवाल ये भी कि सीमा से अगर पूछताछ खत्म हो गई है और सीमा नापाक है, पाक से आई हुई सीमा अगर नापाक है, तो फिर उसके सबूत जल्द पेश किए जाएं, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। अब जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। हाँ जी, अब तो पूछताछ खत्म हो गई। अब क्या ये बोला, अब क्या सीमा भाभी के लिए? बहुत अच्छा। सीमा भाभी देखो, हमें ना पता ही कैसा आई है, पर हम पाकिस्तान के जीजा लगे हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, और कौन कौन पाकिस्तान का जीजा लगता है, जरा हाथ उठा लो। इतनी सारी तो सीमा की बहनें नहीं होंगी जितने यहाँ जीजा बनने को तैयार हैं। तुम भी जीजा बन जाओगे? और का जीजा बन जाएंगे पाकिस्तान। अरे कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8 में। 8वीं में पढ़ने वाला लड़का कह रहा जीजा बन जाऊंगा। हाँ जी, एटीएस भी थक के बैठ जाएगी। जीजा बनना है कि नहीं? बन गए। बन गए। अरे एक बार और बन जाना इस बार पाकिस्तान। हाँ, बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। ये देख लो, शादीशुदा आदमी का हाल भी ये है। बाबूजी नमस्कार, अभी तो सब पूछताछ खत्म हो गई, हाँ सब मामला निपट गया है, अब क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अगर जासूसनी है तो मैं रहने दो, क्या दिक्कत है? अगर इतने सारे देवरों का क्या करना है, और इतने सारे तो जीजा बनने को तैयार है। तो एक आदि ने भी ला दो, ला दो एक की ने भी। हाँ, दिला दे इनको भी एक। तो पाकिस्तान से इतनी सारी सीमा लानी पड़ेगी, है ना। देखिए, इधर भी मैं आने की कोशिश करूंगा और बात कर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रोहित। तुम भी जीजा बनने को तैयार हो? 10-12 और आनी चाहिए। 10-12 और आनी चाहिए। अरे एक आई है तो अभी पिछले 2 हफ्ते से क्या चल रहा है देख रहे हो? पहले के रिश्ता में दिक्कत आती है, पहले के रिश्ता में दिक्कत आती है, बाकी की में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आनी चाहिए वहाँ से।
चलिए जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं, उसके बाद आप लोग हाथ उठा लेना जिस जिसको बोलना है। और ये जो छत पर बैठे हुए हैं ना, हाँ जिसको बोलना है नीचे आ जाना, इतनी दूर तक मेरे माइक नहीं जाएगा। जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं। अरविंद सिंह जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, रुद्र विक्रम सिंह जी हैं एडवोकेट हमारे साथ, संजय सिंह जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, चारू शर्मा है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। मानवी तनेजा हमारे साथ हैं, कात्यायनी जी हैं हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, बिलाल खान हमारे साथ हैं एनालिस्ट हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हैदर मुजीब भाई हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी हमारे साथ हैं। रंगरेज साहब, क्या मुसलमान सिवा के साथ हैं कि नहीं है? देखिए, मुसलमानी हर एक व्यक्ति को अगर वो लीगल तरीके से आती तो सब उसके साथ होते, मगर वो जो अनलीगल तरीके से आई, अवैध तरीके से आई, और जो पाकिस्तान की साजिश है हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ रहती है, आपको भी पता है, सबको पता है। वो कह रही है, सुनिए, सीमा ने आज कहा है ना भारत के इंटरव्यू में कि एक गलती की है मैंने, वो मानती हूँ कि गलत तरीके से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आ गई, उसके अलावा वो पाक साफ है कह रही है। वो पाक साफ है, तो ये जो हमारी एटीएस है इसकी जांच तो अभी पूरी क्लीन चिट तो मिली नहीं उन्हें, ना ही कोई क्लीन चिट दे सकता, मगर इसकी जांच जो है एनआईए से होनी चाहिए। अगर ये मुस्लिम महिला ना होती, कोई हिंदू महिला होती या कोई और कम्युनिटी से होती, तो अभी तक इसकी सारी जांच एजेंसी इसके पीछे लग गई होती, मगर अब एटीएस ने जो है कह रही है कि उसको छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ एनआईए से जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए दूध का पानी का पानी। क्या मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान की सीमा के साथ नहीं है? रघुपुर वालों, सारे कान खोल के सुन लो, मोहब्बत की कोई सरहदें नहीं होती। मुझे रघुपुर वालों की आंखों में एक मंजर नजर आता है, मुझे पबजी खेलने वालों के दिलों में बहुत बड़ा खंजर नजर आता है। पहले बात सुन लो, ये कहती है कि मेरे पास 5 पासपोर्ट है। मोहब्बत करिए, जैसे इन्होंने सचिन ने सीमा से शादी कर ली, ऐसे ही कह रहे थे कि हम उनके जीजा बन गए। स्वयं मलिक भी हिंदुस्तानियों के जीजा हैं। क्या ये सवाल या जवाब नहीं है? कोई 5 पासपोर्ट लेकर नेपाल से भारत में इंटर कर जाए, किस तरीके की सुरक्षा एजेंसी है? भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री साहब को सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए। एक आदमी के 5 पासपोर्ट नहीं है, उसके 4 बच्चे और 1 खुद के हैं, और वो वैधानिक तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और वो हिंदू बन गई। ये 2 हिंदुओं के बीच की शादी है। अगर वो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई विधि उसको यहाँ से नहीं भेज सकती है। मैं कह रहा हूँ पंडित जी, बेटा नहीं जमात कराई, पंडित जी उसने जमात कराई मेरे बेटे ने। आपके बेटे ने? हाँ। एपी सिंह जी के पिता हैं आप? नहीं, मैं हेमंत का पिता हूँ। हेमंत के पिता है, तो ये इतनी जो ऊर्जा आई है सीमा के आने के बाद आई है कि पहले भी थी? क्या यहाँ किस गांव में? हाँ, इतना जोश पहले से ही। हाँ। मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ, 2-2 साल जेल में बंद रहा हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। बताइए। हाँ जी, उसने ट्राई करी थी इंडिया के पासपोर्ट वीजा के लिए 2 बार, लेकिन उसकी मजबूरी थी, वो इसलिए आई जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती इसलिए आई। क्या जी? अगर सीमा वहाँ भी पाकिस्तान जाएगी तो यहाँ के मोमडन भी जाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ले भाई साहब, अलग अलग कहानी चल रही है कि सीमा। हाँ, रहता हूँ रऊपुर में हूँ मगर कुवारा, अरे रुक जाओ रहता हूँ रऊपुर में हूँ मगर कुवारा। हवा से पूछ लेता हूँ मेरी जान पाकिस्तान में लड़कियों से कि क्या हाल है तुम्हारा? क्या हाल है तुम्हारा? ये हवा से पूछ लेते हैं, यहीं से थ्रो मारते हैं, ऐसे हाथ लगा के थ्रो मारते हैं, क्या हाल है तुम्हारा, और हाल पता लग जाता है। हाँ। नहीं, अभी एक नेताजी भाषण दे रहे थे, यहाँ भाषण देने नहीं है, उनको बता दीजिए। यहाँ पे जो सीमा की बात हो रही है, सीमा की बात हो रही है, और मैं एक बात, भाई थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, लोग बहुत है। मैं एक बात जो है पूरे हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूँ इस गांव वालों की तरफ से कि ये गांव वाले अपने आप में सक्षम है। अगर कोई जासूस आएगा तो उसको मार के भगा भी देंगे, अगर कोई अच्छी लड़की आएगी तो उसको अपना भी लेंगे। क्यों? एकदम बिल्कुल ये गांव वाले, आप इनको अगर ये सोचना है कि भावनाओं में बह के इन्होंने सीमा को अपना लिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 1 मिनट, अगर एटीएस को अगर कुछ भी लगता, कोई भी संदिग्ध होता, तो एटीएस इसको छोड़ती नहीं। एटीएस देखिए, मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि एक हमारे सचिन तेंदुलकर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बॉल मार करके सीमा पार कर देते हैं, और एक ये हमारे सचिन है जो बॉल को तो लेके आते हैं, साथ में 4 विकेटें भी साथ में ले आते हैं। तो ये समझना जरूरी है। इनकी अलग तरह की बहादुरी है क्या भाई लोग? इनकी बहादुरी अलग तरह की है। ये एक बॉल के साथ 4 विकेट भी लेके आ रहे हैं, और सचिन अलग तरह के प्लेयर थे। हाँ। देखिए जो इन्होंने बोला है, एटीएस ने क्लीन चिट नहीं दी है, इनको समझना बहुत जरूरी है। अभी इंक्वायरी हो रही है, वो जैसे उसको सिलेबस से रटवा दिया जाता है, वो आंसर दे रही थी, लेकिन जब ट्रिकी क्वेश्चन आया वहाँ पे उसकी जबान लड़खड़ा गई। तो अगर उसको वो क्लीन चिट दे, अरे नहीं
देखिए एक मिनट मैडम, इनको 15 अगस्त भूलना नहीं चाहिए, उसका टाइमिंग बड़ा क्लियर है। हम 26/11 को भूल नहीं सकते। ये आई है 15 अगस्त के टाइम में। एक सेकंड मानवी, हाँ देखिए पासपोर्ट वीजा सब जितने ड्रामेबाजी हैं इसके लिए एटीएस बना हुआ है, इसके लिए आईबी बना हुआ है। हम तो यही जानते हैं कि रविपुरा के जवानों का मोहब्बत जीत चुका है। अब सीमा यहाँ पर बहू बन के रहेगी और दुश्मन राष्ट्र के बेटी को बहू बनाकर रखने का काम हम सब बहुत काबिल तारीफ तरीके से करेंगे। इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए सनातन की सुनिए सनातन की परंपरा रही है, सनातन की परंपरा रही है। जो हिंदू का शादी नहीं होता था वो बांग्लादेशी से शादी करके लाता था। ये सनातन की परंपरा रही है। बिलाल भाई, एक तो सवाल ये कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमान सीमा के साथ इसलिए नहीं है कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया? दूसरी बात ये कि भाई जो काम था, जो जांच पड़ताल थी वो तो हो गई है, अब तो घर बैठी है सीमा। देखिए हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं, ना हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है, ये देश की बात है। समझ गए? हमने क्या फिर अगर आप इमोशन की बात करेंगे तो फिर देश के संविधान में आग लगा के फेंक दीजिए। फॉरेन एक्ट का उल्लंघन किया है उसने। आप सीमा का सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, सीमा का सपोर्ट करेंगे? पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जिस तरीके से क्या लीगल पॉइंट? आधार कार्ड गलत, फर्जी आधार कार्ड बनवाया, बच्चों के नाम गलत बताए, सारी चीज की उस पर तो आप बात वो मान लिए, वो कह रही है हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। वो कह रही है कि मैं मान लिया। अरे वो कह रही है भाई साहब उसने मान लिया है। हाँ, विवाह की वैधानिकता ये रही, हिंदू मैरिज एक्ट है, दो हिंदू रीति रूढ़ी, और अगर सप्तपदी भी ना हो तो रूढ़ी के हिसाब से भी मांग भी भर दिया तो भी शादी वैलिड मानी जाएगी। ये कानून हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, एक सेकेंड मैं आ रहा हूं, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर माला फेर भी हो गया, अगर एक दूसरे को माला भी डाल दिया और मान लिया कि बीवी है तो बीवी हो जाती है। देखिए विद्यानाथ जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो हमें अपने देश के सुरक्षा एजेंसियों पे भरोसा करना चाहिए, वो तय करेंगी विदेशी जासूस है या नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आधा बांग्लादेश भारत में घुस गया है, एक भी कट्टरपंथी विरोध नहीं करता है, ये कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन सीमा का विरोध इसलिए कर रहे हैं कट्टरपंथी जिहादी कि इनको लगता है एक मुसलमान लड़की हिंदू से कैसे शादी कर सकती है। एक सेकंड, देखिए कितने सारे हीरो के घर में, मुसलमानों के घर में हिंदू लड़कियां भी हैं और हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की और हिंदुओं के घर में भी है। किसी को कोई ऐतराज नहीं है, प्यार से किसी को नफरत नहीं है, मगर बात है हमारी सुरक्षा की। अगर यहाँ पर कोई कांड हो जाता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए ये 3 घंटे का सिनेमा नहीं है वीर ज़ारा कि 3 घंटे में सिनेमा खत्म हो गया। ये देश में हमारे भारतीय जो है ना भावनाओं में बहते हैं, मोहब्बत इनमें टूट टूट के है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी समझना चाहिए कि ये मोहब्बत आ किस मुल्क से रही है। हमें भूलना नहीं चाहिए पाकिस्तान का किस तरह का रवैया हिंदुस्तान के लिए रहा है। ये यहाँ की जनता से मैं भी ये सवाल करना चाहती हूँ। आज आप सब कह रहे हैं कि मेरी भाभी है, मेरी बेटी है, बहन है, लेकिन ये भूलिए मत कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान के लिए क्या रवैया रहा है, ये जरूर ध्यान में रखिए। अच्छा पाकिस्तान का रवैया अगर अच्छा नहीं रहा, एक मिनट, एक सेकंड, ताऊ इतनी बातें कह दी, ताऊ ने इतनी बातें ताऊ ने कह दी, अब बाकी लोगों की बात भी तो सुनेंगे क्या? है नहीं सुने? हाँ सबकी सुनेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? अनिल कुमार भाटी साहब। क्या अभी देखो जांच पड़ताल हो गई, सीमा आ गई घर, और उसने ये भी कह दिया कि एक गलती मैंने की है कि मैं नेपाल से गलत तरीके से इंडिया आई हूँ, इसके अलावा मैं सिर्फ प्यार करती हूँ, इसके अलावा आप लोग ही बना रहे हो, उसने कोई गलती नहीं की है। उसने कोई गलती नहीं की, तो आगे उसने खुद बोला है। अरे कब बोला उसने? आज ही बोला है। बुलवा रहे हो उस पर? अरे आज ही बोला है, ये देख लो। अब उसको कोई जबरदस्ती करेगा क्या? एक चीज बताओ, सीमा को कोई जबरदस्ती करता है क्या? सीमा के साथ कोई जबरदस्ती करता है? कोई नहीं कर रहा जबरदस्ती, कोई नहीं करता जबरदस्ती। तब जबरदस्ती कोई कैसे बोल देगा? है जी देखो थोड़ा पीछे दो बात ध्यान रखनी चाहिए। ये जो कोई शादी पहली तो हुई ना है ये इंडिया में। अब दर्द बस इसी बात का है कि लड़की मोमदन है और लड़का हिंदू है। और रही बात इसकी सुरक्षा से संबंधित, सुनिए बात रही सुरक्षा से संबंधित, अब से पहले भी जो देश को खतरा हुआ है, जब तो कोई जो धर्म विशेष है वो तो बोलता ना था। अब हिंदू मुसलमान वाली बात आ गई तो कि जब आतंकवादी है वो है ना, तो किसी एजेंसी पे विश्वास हो रहा। देश की चिंता मत करो, मोदी योगी बैठे हैं। बस देश की चिंता मत करो, मोदी योगी बैठे हैं, ये कह रहे भाई साहब। हाँ बिल्कुल, ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि चिंता नहीं होनी चाहिए। हमने योगी आदित्यनाथ को, बाबा को पहले भी देखा है,
उत्तर प्रदेश में जब तक बाबा हैं तब तक सीमा क्या, सीमा के बाप भी जासूस बन के आ जाएं तो उनकी एक नहीं चलेगी। भाई बात सुनो मेरी गौर से। मैं एक बात कह रहा हूँ, शाहरुख खान ने गौरी से शादी कर रखी है, कोई बात नहीं, मोहब्बत की कोई सरहदें नहीं होती। और अरे मेरी बात तो सुन लो, के खिलाड़ी इस मेरी बात देखो, मेरी बात देखो, हिंदू और मुसलमान अक्सर यहाँ के लोग यही तो कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, हम तो कहते हैं कि और शादी करिए, ये मोहब्बत की बात है, कोई भी मोहब्बत कर सकता है, पर इसको हिंदू और मुसलमानों का मुद्दा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। इसको सीधा सीधा केवल जांच एजेंसियों को बिठाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं एनआईए पे सवाल या जवाब उठता है कि कैसे कोई पाकिस्तानी लेडी विदाउट पासपोर्ट के, विदाउट वीजा के कैसे एंटर हो जांच हो रही है। ये माननीय प्रधानमंत्री साहब से पूछना चाहिए। ये सवाल या जवाब उन एजेंसियों से जो एक तरफ कहते हैं कि पुलवामा हमला हो गया, एक दूसरी तरफ के खिलाड़ी। एक सेकंड, इतना चिल्लाते हैं माइक ही फट जाएगा। उनके पास नहीं जाए हैं? किसके पास जाए तो? हाँ, कौन है भाई? हाँ जी बोलिए। अब तो सीमा आ गई है, लेकिन सीमा ने कहा कि एक गलती मैंने की है, वो मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं नेपाल से हिंदुस्तान में बिना कागजात के आई हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं पाक साफ हूँ, मैं सिर्फ प्यार करती हूँ और इसलिए आई हूँ। बिल्कुल, उसका प्यार बिल्कुल पाक साफ है, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, एटीएस जांच कर रही है, हम किसी को भी अधिकार नहीं है उस पर इल्जाम लगाने का। भारत ने सदा शरण में आने वालों का और प्यार करने वालों का सम्मान किया है, उस संस्कृति को हम कैसे भूल जाएं? उसने हमारे यहाँ सचिन से प्यार किया है, उसके प्यार का हम पूरा सम्मान करते हैं, पूरी ताकत के साथ उसके साथ लगे रहेंगे, उसका साथ देंगे पूरी तरीके से। हम ये चाहते हैं एटीएस अपना काम कर रही है, उसे करना चाहिए, हम उसके साथ हैं। चारू क्या कहना चाहती है? जी, मैं बात ये कहना चाहती हूँ कि प्यार किया, कोई चोरी नहीं, लेकिन चोरी तो यहाँ कर दी, चोरी छुपे उन्होंने जो एंट्री करी वो तो चोरी हो गई। अगर लॉ एंड ऑर्डर से आती, अपनी दरख्वास्त लगाती, तो क्यों नहीं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। और पहली बात तो प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है इनके केस में, मुझे ऐसा तरीका बहुत गलत है, मुझे इनके केस में ऐसा लगता है कि ये ना एक फ्रीडम के लिए यहाँ आई है, उनको वहाँ फ्रीडम मिल नहीं पा रही थी। ये बात तो है, अब हिंदुस्तान में जितना फ्रीडम है, जितनी आजादी है पाकिस्तान में है क्या? है? तो वो मैडम कह रही है कि सीमा इसीलिए आई है कि यहाँ पर आजादी रहेगी, आराम से रहेंगे। पाकिस्तान में भूखे मर रहे लोग, पाकिस्तान में भूखे मर, आटा भिजवा दे वहाँ। हाँ, आटे के लाले पड़ रहे हैं। हाँ, हैदर रो रहा, भंडारो करवाएंगे, भंडारो उन्हें बुलाएंगे। अगर रहुपरा दान करे ना, उनको आधा पाकिस्तान पूरा खा लेगा। कह रहे थे छोटा सा बच्चा कह रहा अगर रबूपुरा दान कर दे तो आधा पाकिस्तान खिला देंगे, इतना तो सिर्फ यहीं पर अनाज है और गेहूं है ना? क्या? अरे थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए, मुझे डर लगता है आप लोग गिर जाएंगे। गिर जाएंगे तो चोट लगेगी, फिर भाभी से मिलने कैसे जाएंगे? आपकी तो बहू है, भाई तो पाकिस्तान की है, कोई ना मिल रहा, आपकी तो बहू लगेगी, कोई ना मिले जाते। नहीं जाओगे? क्यों? पाकिस्तान हम कहाँ जाए? पाकिस्तान का है? हम जाएंगे मिलने, हम जाएंगे मिलने। तो क्या बात करोगे? क्या बात करेंगे? लोग एक आध दो और हो दोनों भेज दो, दो चार होंगे पाकिस्तान में, लोग कुआरे कमीना है, खूब है, जितनी भेजो, जितनी भेजो। मैटर है जो आपको भेजना चाहिए। बच्चों, पाकिस्तान की तरह हल्ला मत मचाओ और सुनो, कोई बोलेगा नहीं। जो सुरक्षा के लिए चिंतित हो रहे हैं लोग, वो ये नहीं देखते कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर 50 रुपए हिंदुस्तान के सिक्योरिटी गार्ड को और 50 रुपए बांग्लादेश को देकर के सुबह को हजारों मजदूर के रूप में आते हैं और शाम को लौट के जाते हैं, कच्चे कागज पर उसे लिख लेते हैं। ये बात मेरी बात सामने अभी आई है, तो मैं भी गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री से मिलने का समय लूंगा। ये विषय बहुत खतरनाक है, इन पक्ष और विपक्ष के सब लोगों को मिलकर के सुरक्षा के मुद्दे पर ऐसी चीजों को सीमा पर बंद कर देना चाहिए। सानिया मिर्जा ने जब शोएब मलिक से शादी करी तो किसी ने शोएब मलिक को भारत का जासूस क्यों नहीं बता दिया? जब रीना राय ने शादी किया मोहसिन खान से तो मोहसिन खान को जासूस क्यों नहीं बताया? सिर्फ ये मुसलमान लड़की हिंदू बन गई इसलिए जासूस कहलाने लग गई। और हम ऐसे सैकड़ों महिलाओं का हिंदुस्तान के धरती पर 1000 रोबा बन जाए, हम स्वागत करते हैं। अगर लीगल तरीके से आती, पासपोर्ट में वीजा होता तो हम
स्वागत करते हैं उसका। 3 करोड़ इलीगल वीजा नहीं है उसका, पासपोर्ट में वीजा नहीं है। एटीएस की इंक्वायरी हो गई, एसीएस की इंक्वायरी, कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर वो बात साफ होती तो पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करके डिपोर्ट कर देती। एटीएस की एंट्री का मतलब ही यही दर्शाता है कि कोई टेरर एक्टिविटी से उसकी इन्वॉल्वमेंट है, और अभी भी क्लीन चिट नहीं मिली, क्लीन चिट नहीं मिली। मैं ये कहना चाह रही हूँ। जब भारत में किसी की शादी नहीं होती थी तो बांग्लादेशी से शादी करके आता था, तो क्या वो सब जासूस से शादी करके आता था? ये रीति रिवाज शुरू से आई और आज तक चल रही है। ये देखिए, आइए भाई साहब नमस्कार, ये सीमा के वकील आ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। भाई साहब जरा इधर कैमरा घुमाइए। सर क्या नाम है आपका? नाम तो आपको पता ही होगा, हाँ। हेमंत कृष्ण पाराशर। आप ही ने जमानत कराई है? जब मेरे पास आएगा कोई भी क्लाइंट आएगा तो मैं जमानत कराऊंगा। वकीलों का तो काम ही यही होता है, तो आएंगे तो जमानत करा दी। इतना आसान था जमानत कराना? यार कानून के तहत मैंने जमानत कराई है उनकी। हाँ, कैसे कराई? लोग जानना चाहते हैं। लोग तो कह रहे थे जासूस है। मैं जासूस कैसे कह दूं उनको? जासूसी का एंगल कोई निकला नहीं है तो मैं कैसे जासूस कह दूंगा उनको? लेकिन जो रूलिंग है माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग के अनुसार मैंने इनकी जमानत कराई है। मैंने 2 धाराएं बहुत गंभीर हैं, वो आप जानते होंगे। एक सुनिए ना, एक तो वो गलत तरीके से एंट्री हुई, दूसरा उन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन गलत बनाया। देखिए आइडेंटिफिकेशन गलत का तो इसमें कोई सेक्शन है ही नहीं। इसमें 14 विदेशी अधिनियम और 120B आईपीसी, तो उसी के तहत मैंने जमानत कराई है। और इसमें और कौन सा? अब ये रहे वकील साहब, अब फाइनल जजमेंट का दिन है आज ये भी बता दीजिए कि अब वो रुक पाएंगी यहाँ पर कि नहीं रुक पाएंगी? अरे यार मैं कैसे कह दूंगा अभी? हो सकता है कि अरे वकील है इतने बड़े, पाकिस्तान से आई महिला का जमानत करवा दिए हैं और कह रहे हैं कैसे बताऊंगा? अभी बोल रहे थे वकील है, मेरा काम ही है जमानत कराना। देखिए ना कैसी बात, मैं कोई कानून से अलग थोड़ी चला जाऊंगा, कानून से अलग नहीं जाऊंगा मैं कानून से अलग बात। मैं कहाँ कह रहा हूँ, कानून के नाते ही बताइए, कानून के हिसाब से। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, यदि सीमा का कोई जासूसी एंगल नहीं निकलता है, आप तो सब जानते होंगे। आपने भी अगर बोला यही पकड़े गए। देखिए अगर बोला, देखिए आप वकील है ना, आप वकील है ना, देखिए अगर वो सही होती, सुनिए ये वकील है, अगर वो सही होती उसको क्लीन चिट मिल जाती, उसको बेल पे मिली है। नहीं, बेल पे बाहर है, वो डिपोर्ट हो जाती। लॉ के तहत अगर उसका सब कुछ सही होता, एक मिनट, लॉ कहता है कि अगर वीजा नहीं है तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाए। डिपोर्ट नहीं किया ना, उसको रखा हुआ ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है दाल में काला। जो एटीएस देखिए अभी जांच एजेंसी इस पर वर्क कर रही है, और यदि वो चिट तो नहीं मिली, क्यों नहीं मिली क्लीन चिट एटीएस जो अभी मेरी वही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। क्लीन चिट अभी एटीएस ने क्लीन चिट जो अपने जो कुछ सवाल हैं उन्हीं के आधार पर इसको क्लीन चिट दे दी। अरे ऑफिशियल देखिए नहीं मैंने ऑफिशियल अरे सुनिए ऑफिशियल है ही नहीं। मैं सुनिए मैडम सुनिए मेरी बात। जो मेरा जो मैंने इनकी जमानत कराई वो इन्हीं शर्तों पर कराई मैंने। देखा? अरे मैडम ठीक है, एक सेकंड वकील साहब यहीं रहिएगा। मानवी अपनी जगह आ जाइए, सब लोग मेहमान अपनी अपनी जगह आ जाइए। मुझे भाई क्या कह रहे थे बताइए। देखिए ये कोई वकील साहब रहिए। हाँ, ये कोई 120B सेक्शन जो आईपीसी का होता है वो क्रिमिनल, ये भी वकील है मैं बता दूं। हाँ, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे आता है। ये आईपीसी का मामला नहीं है। इसमें तो या तो उत्तर प्रदेश पुलिस को एक एसआईटी टीम गठित करनी चाहिए, उसकी फेयरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये भी बहुत बड़ा अहम सवालिया जवाब है कि सीमा मुसलमान है या नहीं है। ये कह रहे हैं ना कि मोहब्बत की बातें करते हैं कि मोहब्बत बड़ा जानते हैं, तो अच्छा तो ये बताओ कि तुम सीमा के बारे में क्या जानते हैं। ये ज्योग्राफिया, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह वगैरह ये जानना भी जरूरी है। क्या तुम सीमा का घर का पता जानते हैं? सुनिए मेरी बात, सारे सुन लो। आज जो तुम जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, सीमा जिंदाबाद कह रहे हो, ये सवालिया जवाब है। 15 अगस्त एक मिनट अरे सुन तो लो भाई। अच्छा मुझे भाई अपनी जगह पे आओ। एक सेकंड थोड़ा अपनी जगह पे आ जाइए। आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए। वकील साहब एक सवाल, जो वो भी वकील ही है ना, पॉलिटिकल एनालिस्ट है लेकिन है पेशे से वकील, वो एक सवाल उठा रहे हैं कि सीमा हिंदू है या मुसलमान है, अभी इस पर भी शक है। देखिए इस पर तक कैसे इन्होंने क्या जन्म कुंडली बनाई है उसकी, कैसे कह देंगे कि सीमा हिंदू? क्यों
अरे मैं जो देखो सुनो मैं क्या आपने उसकी जन्म कुंडली बनाई है? बताइए मुझे, जन्म कुंडली बनाई है उसकी? भाई एक मिनट, भाई आपका गांव है, आप कहो तो जूतों से मार लो। मेरी बात सुन, फिर एक मिनट सुनो मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुन लो मेरे भाई। अच्छा एक सेकंड, मुझे भाई अपनी जगह पे आइए, अपनी जगह पे आइए। एक सेकंड वकील साहब, देखिए इधर से आराम से हाँ बोलो। ये शब्द जो इन्होंने कहा है कि आपका गांव है, आप जूतों से मार लो, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सुनो, यहाँ प्यार का रघुपुरा है और प्यार का संदेश देने वाले, अगर गलत भी अरे प्यार का संदेश नहीं देता तो सीमा को प्यार से ले यहाँ पर है। हाँ। मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ, यदि सीमा यहाँ ईसाई बनकर आती तो क्या कहते आप? देखो मैं सीमा का स्वागत करता हूँ। एक सुन तो यही बात है, मैं सीमा का स्वागत करता हूँ, पर मेरी बात यह है मेरे भाई, सवाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीमा मुसलमान है या नहीं, ये सवाल या जवाब है। ठीक है, एक सेकंड वकील साहब प्लीज अपनी जगह पे आइए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ धरतीपुत्र में, लेकिन फौरन वापस लौटेंगे। रघुपुरा में हम मौजूद हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हमारे साथ हैं। देखिए छत से लेकर और इधर गली में जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ रघुपुरा और आसपास के गाँव के लोग हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए धरतीपुत्र। उर्जा काले कावा है बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी दे रात लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी, ये तेरी मेरी कुछ जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी कुछ जिंदड़ी। ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है। गौरव बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मौसम भी है, आम तो पक ही रहा है। आम पक रहे हैं कि नहीं पक रहे हैं आपके इलाके में? पक रहे हैं जी, बिल्कुल पक रहे हैं आम। और प्यार का मौसम भी चल रहा है, तो एकदम फिल्म गदर बनी गई है यहाँ पर। गदर वाली पूरी कहानी चल रही है। इधर देखो, उधर गदर वाली कहानी चल रही है सीमा और सचिन की, इधर रगड़ वाली कहानी चल रही है। एक दूसरे को रगड़ रगड़ के आगे आ रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है? अरे भाभी से नाराज हो क्या? नहीं नाराज ना, बढ़िया है, खुश हैं, अच्छी बात है। तो कह रहे हैं लोग कि भैया उसको भेज देना चाहिए पाकिस्तान। नहीं भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजे? अरे वहीं की है वो, वहीं हो गई नागरिकता मिलने। लेकिन गलत तरीके से आई है वो कह रही है। बात तो ठीक है, जांच के बाद जांच बीज आई ना यहाँ से तो पाकिस्तान कैसे जाएगी? अब तो जिस देश से आई है उस देश तो जाएगी, कैसे चली जाएगी? कानून के तहत ही तो जाएगी। ये कह रहा अपने देश भी नहीं जाएगी। हाँ सर जी, पाकिस्तान सीमा को तो भूल जाए, अब तो दहेज की बात करे। दहेज में पीओके चाहिए, दहेज में पीओके चाहिए। भाई साहब सचिन को दहेज में पीओके चाहिए, इधर से डिमांड आ गई है। भैया कौन है ये पीओके मांगने वाला? क्या नाम है? सुनील है। सुनील। सीमा आई है, इतनी मुसीबत लेकर आई है, और पीओके चाहिए तो इतनी आसानी से कैसे होगा? तो हम लोग भी तो पसीना बहा रहे हैं, देखना जरा। दहेज में तो पीओके चाहिए। सगाई में चाहिए, सगाई में चाहिए। हम तो बारात भी लेके जाने के लिए तैयार थे। बारात ले जाओगे? जाने के लिए तैयार। अरे तो कैसे जाओगे? पाकिस्तान वाले भी ले आएंगे, ले आओ। लाहौर चाहिए दहेज में। लाहौर? ये पीओके से आगे चला गया। 80 साल पुरानी दुश्मनी भाई साहब रिश्तेदारी में बदल गई है। अब यहाँ के लड़का ब्याह है पाकिस्तान में, मैं भी शादी पाकिस्तान से ही करूंगा। सर कृपया करके अब आतंकवादियों को ना भेजें। कृपया करके आतंकियों को नहीं भेजें। सीमा के लिए कह रहे हो? हाँ। नहीं ना जो आ रहे हैं, अब तो रिश्तेदारी होगी। अब तो रिश्तेदारी हो गई। रिश्तेदारी ना जी बिल्कुल ना हुई हमारी, तो हमारी ना हुई। ये बताओ घर मकान बेच का है वो पीओके, और कराची कहाँ से देगी? हाँ घर मकान तो बेच आई है, बेच का है वो अपना। और कौन कह रहा है? हमें तो लगता है पाकिस्तान की कोई ऐसी लड़की नजर में है? हमें तो ये भी लगता कि वो मुसलमान है। हमारे यहाँ के 3 साल के बच्चे तो मुझे कलमा आता है, दुआएं आती हैं, उसे यही पता ना कि फजर में और असर में और जोहर में नमाजें कितनी होती हैं। अच्छा एक चीज बताओ, पाकिस्तान की कोई एक लड़की ऐसी नजर में है जिससे अगर तुम्हारी शादी करवा दे तो पीओके आ जाए? मेरे इंडिया में कमी है लड़कियों की। हाँ ये बात है। हाँ कुछ दिन रुक जाओ, पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिल जाएगा, पाकिस्तान ही खत्म, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ जी। अरे सर वो भूल गया मैं। भूल गया?
अभी शादी कर लेगा किसी पाकिस्तान की लड़की से, उस लड़की को भी नहीं भूल जाए, उस लड़की को भी नहीं। चश्मा लगा लिया काला, क्या सब कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था पहले? मैं बता रहा हूँ विद्यानाथ जी, बहुत लोग पहले कश्मीर के भी ख्वाब देख रहे थे कि कश्मीर में जाके शादियां करेंगे, वहां पे प्लॉट लेंगे, मगर क्या हुआ? आज तक किसी ने लिया नहीं लिया। यही दिखाता है कि कैसे अगर एक पाकिस्तान से एक मुस्लिम महिला अगर यहाँ आ जाती है तो उसका महिमा मंडन करने के लिए कितने सारे लोग जो हैं। मैं कह रहा हूँ, आप वैसे तो हिंदुस्तान में मुसलमान करते रहते हैं, अभी वो आप कह रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला आ जाती है, अब उसमें धर्म देख रहे हैं। आराम से, अरे भाई आराम से, क्या हो गया? झगड़ा नहीं, कौन क्या हो गया? अरे भाई देखो, झगड़ा नहीं करते, झगड़ा नहीं, हाथापाई नहीं करते, आराम से भाई साहब, झगड़ा नहीं करते। देखो सब लोग, आप लोग टीवी में दिख रहे हो इस वक्त, जो झगड़ा करेगा वो भी टीवी में दिखेगा, इसलिए झगड़ा नहीं करना। झगड़ा जो करेगा वो टीवी में दिखेगा। आराम से खड़ा रहना है, आराम से बात करनी है। हाँ बात कर रहा है ना, आराम से करोगे ना। क्या नाम है? कन्हैया। कन्हैया। क्या? कन्हैया। कन्हैया, ये देखो कृष्ण वाला नाम है तुम्हारा, कृष्ण कन्हैया। करते क्या हो? करते उनकी तरह एक माखन चोरी करें। माखन चोरी कर रहे हैं भाई साहब, वो तो लाड में करते थे। देखो आराम से, अरे भाई साहब मारेंगे ना भाई साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब आराम से। देखो ये आपका गांव है, आपका गांव है ना, आपका गांव है ना, तो आपके गांव में अगर कोई आया तो ऐसे करेंगे क्या? बताइए मुझे। ऐसा हमेशा लगा रहे हैं, मार नहीं रहे, ऐसे लगा रहे हैं, उसको डरा हुआ है। लड़ाई करवा देगा? नहीं करवाएगा, हम खड़े हैं यहाँ पे, लड़ाई नहीं होगी, हम खड़े हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई साहब आराम से रहिए। देखिए आराम से बात करेंगे। वकील साहब एक सेकंड, वकील साहब, अभी मुद्दा यहाँ पर आकर अटक गया है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि आप वकील हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। देखिए आगे जो होगा, एक मिनट भैया जी, आगे जो अभी फिलहाल एक मिनट भैया, एक मिनट, अभी फिलहाल इस मुकदमे में विवेचना चल रही है। उसके बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष जो कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाएगी, उसके बाद में ट्रायल शुरू होगा। यदि सीमा दोषी पाई जाती हैं, और हो सकता है कि इनको निर्दोष भी साबित किया जा सकता है, निर्दोष भी साबित हो सकती है, अभी ये पक्का नहीं है कि हो जाएगी। नहीं विद्या, आपका ये पूरा कार्यक्रम ना चकल्लस वाला है, चकल्लस कर रहे हैं सब। लेकिन सवाल ये उठता है, जो ये मुसलमान और हिंदू और ये चल रहा है, बस एक गंभीर विषय है इसमें, वो हिंदू है मुसलमान है उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा देश तो सबको स्वीकार करता है, लेकिन वो आई कहाँ से है, मुख्य मुद्दा ये है। अरे पाकिस्तान से आई है, इसमें विषय कहाँ रह गया है? अब कौन सा विषय? वो कह रही है पाकिस्तान से आई हूँ। वही तो कह रही हूँ, पाकिस्तान से आई है, फिर क्यों इतनी उसके साथ? अरे पाकिस्तान से आने वाले हर किसी का गला काट देंगी क्या? नहीं काटेंगे। ये हमारी संस्कृति है क्या? नहीं है हमारी संस्कृति, और उसी संस्कृति की वजह से वो भारत में इतने प्यार से बैठी है। आप याद करिए ना, भारत का कोई व्यक्ति गया, सरबजीत। अच्छा मुझे एक चीज बता दीजिए मैडम, एक चीज बता दीजिए, अब वो निगरानी में है, अब वो कुछ करेगी, अगर वो पंख भी हिलाएगी ना यहाँ, तो हमारी जांच एजेंसी को खबर लग जाएगी। अब हल्के में ले रही है हमारी जांच एजेंसी को। हम अपनी जांच एजेंसी पे पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन याद करिए कि हमारे देश से भी एक भूला भटका नौजवान चला गया तो पाकिस्तान। ठीक देखिए एक मिनट, देखिए मैं इतना ही जानता हूँ कि हम दुश्मन राष्ट्र के बेटी हमारे घर में आई है, कोई नहीं शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं। दुश्मन राष्ट्र की बेटी हमारे घर आई है, हम पूरे मान सम्मान के साथ रखेंगे। यहाँ का सचिन सीमा को लेकर आया है, हम मोदी जी पूरा पीओ के लेके आएंगे, हम इसी उम्मीद को रखते हैं। सौहार्द भाव से हमें पूरे विश्व को सूचना भी देना है कि देखो पाकिस्तान की बेटी आई और हम कितने सम्मान के साथ रखे। देखिए वो बात आपकी सही है कि हर किसी मेहमान को सम्मान के साथ में रखना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मोदी जी पूरे पाकिस्तान को ले आएंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो कानूनी तरीका है उसी के तहत इसके अंदर जो सारी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि मोदी जी पाकिस्तान। देखिए मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग जितने लोग यहाँ खड़े हैं और जो भी कर रहे हैं, 4 कैमरों में आप लोगों की फोटो जा रही है, ये समझ लीजिए। इसलिए जरा इसकी शक्ल दिखा दीजिए, अगर इसके साथ किसी ने कोई बदतमीजी की तो आप लोग सभी पुलिस वाले की निगरानी में होंगे।
मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपके गांव का बच्चा है, इसका ख्याल रखना आप लोगों की जिम्मेदारी। भाई साहब, क्यों ऐसे बिगड़ रहा है माहौल? कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या नाम है आपका? कुछ नहीं होगा। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप जी, इसी गांव के रहने वाले? हाँ, यही के रहने वाले। रघुपुरा के रहने वाले? हाँ, कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये प्रदीप कुमार जी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, एक बात ये है बिलाल भाई कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि माहौल कैसे एग्रेसिव हो जा रहा है, जैसे कोई विरोध कर रहा है तो हंगामा खड़ा हो जा रहा है। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि विरोध जो है वो हम इलीगल तरीके से, हमारा कोई सचिन से विरोध नहीं कोई और विरोध है। हम ये कह रहे हैं भारत का संविधान ने हमें इजाजत दी है कि अगर हम कन्वर्जन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा विरोध यही है कि भारत की सीमा की सुरक्षा होनी चाहिए। हम उसी वास्ते पर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं उधर हो रहे हैं। अगर इसके साथ कुछ हो गया तो आपके शो की भी जिम्मेदारी है, आपको इसको सेव कराना पड़ेगा। देखिए, नहीं, बिल्कुल, हमने इसीलिए इसको अपने पास बिठाया हुआ है। और देखिए, सवाल ये है कि गुस्सा आप देख रहे हैं, एक तरफ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, और इसीलिए गुस्सा दिखाई भी दे रहा है। एक्चुअली ये सारे के सारे मुझे दिमागी मरीज लग रहे हैं। इनके अंदर दिमाग की कमी है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो ऐसा करते ये लोग, तरीका ही नहीं है, बेदिमाग लोग हैं ये लोग। नहीं, सुनिए, मैंने एक बात बताता हूँ। देखिए, जिस तरीके से आक्रोश और जोश दोनों दिखाई दे रहा, वकील साहब आप तो यहीं के रहने वाले हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अब कुछ भी हो जाएगा, सीमा को ये लोग इस गांव से बाहर नहीं जाने देंगे? ये कैसी बात कर रहे हो? सीमा को यहाँ रखना और यहाँ से डिपोर्ट करना वो कानूनी प्रक्रिया है। इसके अगेन ये गांव वाले जो भी रोल मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, उनकी कोई नहीं चलने वाली। सीमा को कानून के तहत ही यहाँ रखा जा सकता है और कानून के तहत ही वहाँ डिपोर्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती सीमा को यहाँ रख लेंगे या जबरदस्ती सीमा को पाकिस्तान भेज देंगे। कानून के तहत सारी प्रक्रिया होगी इसकी। तो ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा शोर ज्यादा हो रहा है, हंगामा मत करिए आप लोग। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज हंगामा मत करिए, नहीं तो मुझे कार्यक्रम को यही रोकना पड़ेगा। अगर आप लोग हंगामा नहीं रोकते हैं तो मुझे कार्यक्रम को यहाँ रोकना पड़ेगा। एक सेकंड, आराम से। सुनो। हाँ, सारे भाई माफ करेंगे। जय श्री राम बोल बाबू। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग जय श्री राम का लगातार नारा लगा रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगवाते आप चला जाएगा। हाँ, तो भाई साहब तुम लोग लगा दो ना एक बार जय श्री राम के नारे। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा हंगामा हो गया है, हमें कार्यक्रम यही खत्म करना पड़ेगा और कार्यक्रम को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे।